નમસ્તે વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 4 કર્મયોगी લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી તે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના લેખક છે शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक महोदय शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठा के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। वह उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वह उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बताते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। जो આ પ્રશ્નમાં પૂછાઈ શકે, શાસ્ત્રીજી માટે શું ઈશ્વર હતું? તો કે કર્મ, એટલે કે શાસ્ત્રીજી છે એ સારા કર્મ કરવામાં જ માનતા હતા और इसके प्रति वह बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। आ भी प्रश्न में पूछाई सके, उनका जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? तो के गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। ચાલો, એટલે એને કેની ઉપાધિ કર્મયોગી કહેવું જોઈએ? કેમ કે પોતે સારા કર્મમાં જ માનતા હતા, એટલે કે નિષ્કામ કર્મયોગી જ કહેવું છે એ ઉચિત રહેશે। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था,
यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वह जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि इसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। ચાલો, શું કહે છે પેરેગ્રાફમાં કે શાસ્ત્રીજીના જીવન ચરિત્રની 3 મુખ્ય બાબતો હતી. કઈ તો કે શાસ્ત્રીજીના ચરિત્ર પોતાના ઉદ્દેશ્ય પ્રત્યે તેને દૃઢ શ્રદ્ધા હતી. તે ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મયોગનું અનુસરણ કરતા. એટલે કે છે દરેક વ્યક્તિ છે, જો કાંઈક લાભ થતો હોય તો જ સારું કાર્ય કરે. અમુક વ્યક્તિઓને એવું હોય, પણ શાસ્ત્રીજી છે એ કાંઈ કર્મની આશા રાખતા નહીં. તે હંમેશા બધા છે દેશવાસીઓનું ભલું જ ઈચ્છતા. કર્મ પ્રત્યે પૂર્ણ સમર્પણ, એટલે કે કર્મ માટે, સારા કર્મ માટે તે ગમે તે કાર્ય કરતા. શાસ્ત્રીજી માનતા હતા કે જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થવા માટે સમર્પિત ભાવનાથી કાર્ય કરવું જોઈએ અને તેવા સારા કર્મ કરવા જોઈએ. તો જ આપણે છે તે કામ છે તેમાં પૂર્ણ સફળતા મળે છે. શાસ્ત્રીજી જે કાંઈ કહેતા તે જ કરતા. તેઓ જે કાંઈ કરતા તે રાષ્ટ્રના હિત માટે જ કરતા. જો અમુક વ્યક્તિ કહે દેખાડવા માટે કે આ સારા કામ કરશે, પછી એ કરે નહીં. પણ શાસ્ત્રીજી છે એ જેવું કાંઈ કહેતા તેવું જ લોકો માટે કરતા. તેનામાં વિનમ્રતા, સાદાઈ અને સરળતા જેવા ગુણ હતા. તેમણે સમસ્ત જીવન મહાત્મા ગાંધી અને ભગવાન દાસના આદર્શો અનુસાર વિતાવ્યું હતું. ચાલો, આ પેરેગ્રાફમાં આટલું જ. વિદ્યાર્થીની બહેનો, એક વખત પાઠનું વાંચન કરી લેજો. ત્યારબાદ કંઈ અઘરા શબ્દ લાગે તો એક વખત લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. નમસ્તે.